कहते हैं कि फिल्में और टीवी सीरियल दर्पण होती हैं और इसी दर्पण के सहारे लाखों लोगों तक राज करने वाले सुरेश बैरी जी आज हमारे साथ हैं। जानते हैं उनकी जो सफलता है, इसका राज क्या है और कैसा रहा उसका संघर्ष। सुरेश जी, एक लंबा अरसा हो गया आपको टीवी में भी और देखा जाए तो सिनेमा में भी। इस मुकाम पे आके किस तरह का महसूस करते हैं आप? लंबा अरसा कहाँ हुआ है, अभी तो 2 साल पहले अगले जन्म मोहे बीटीआई की जो सीरियल आ रही थी ना, और मैं अरसे को नहीं गिनता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगी और वो दिल को छुआ, कोई भी रोल अगर दिल को छू ले तो फिर मैं उसको हाँ कह देता हूँ। अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये बंधन जो जी टीवी पे आएगा शो सितंबर में, अच्छा लगा मुझे। इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, नाइस थिंग, मज़ा आएगा काम करके, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखना ये होगा कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, ऑडियंस कैसे उसको एक्सेप्ट करती है। सो आई प्रे कि आप सब इसे पसंद करें, सराहें, तो मुझे थोड़ी एनकरेजमेंट मिलेगी। जिस तरह का आपका कैलिवर है, बंदर का जो राव राव साहब का जो रोल कर रहे हैं, क्या लगता है कि उस कैलिवर के हिसाब से ये उपयुक्त है? देखिए, कैलिबर जो है वो ऑडियंस डिसाइड करती है, और कैलिबर एक्टर का ये होना चाहिए कि वो कोई भी रोल करे तो वो उसे एंजॉय करे, और अगर वो एंजॉय कर रहा है काम तो डेफिनेटली ऑडियंस भी उसे पसंद करेगी। तो मैं वो कैलिबर, अगर आप कैलिबर से ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि कैलिबर बड़ा है रोल छोटा है, तो कोई रोल छोटा नहीं होता और कोई कैलिबर बड़ा नहीं होता। ऑडियंस अगर आपको कहती है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप अच्छे हो, और आप अगर कोई रोल लेते हो तो वो रोल छोटा हो बड़ा हो, आपने अगर उसको एंजॉय किया है तो गंगा स्नान हो गया, दैट मीन्स यू आर थ्रू। और ऑडियंस उसको पसंद करे तो फिर सोने पे सुहागा। आपने इसके पहले ध्रुपद का रोल किया था, अब ये रोल का रोल, क्या अंतर पाते हैं इन दोनों कहते हैं रोल? अंतर यही है कि वो पीरियड ड्रामा जब आदमी करता है तो पीरियड ड्रामा में ना मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ। वो जो लिखा होता है ना, वो शब्दों को जो शब्दों के साथ चलना पड़ता है, और वो जो भाषा है वो लिपि वो अलग है, उसमें आदमी को कलिष्ठ हिंदी बोलनी पड़ती है, और उसके उसके मेरे ख्याल से इमोशंस भी अलग टाइप के होते हैं, पुरानी जितनी भी माइथोलॉजी होती है। तो उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे रेत पे दौड़ना, और इसमें मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन पे दौड़ना। तो मैं जो है, बट लोगों ने ध्रुपद भी पसंद किया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये भी एंजॉय करते। वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, मैंने कभी माइथोलॉजी की नहीं। थैंक यू। शुरुआती दिनों में वंश जैसी फिल्मों में आए, हीरो बने, उसके बाद एक तो जो कई सारा कलाकार आपके साथ जो आगे बढ़े, क्या लगता है गॉडफादर नहीं रहा सुरेश बेरी के पास, इस वजह से वो इतने मुकाम नहीं हो पाया जो आज, हालांकि मुकाम पे हैं लेकिन जो मुकाम हो सकता था वो पहुंचे नहीं गॉडफादर के। देखिए, हम सब बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, सब कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये नहीं कोशिश करते कि मुझे फर्स्ट आना है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन सबका अपना कैलिबर होता है। जैसे भी आपने बात की ना एक्टिंग के कैलिबर की, सबके अपने नसीब होते हैं, सबके अपनी आईक्यू लेवल होती है, सबके अपनी अपनी मेहनत होती है, कम ज़्यादा जो भी है। सो अगर आपने कहा कि आप एक मकाम पे हैं और आपको जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे हमारी जो हमारे टेस्ट चेक करती है जो टीचर, हमने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद वो कहेगी, अगर मैंने सब राइट लिखा है फिर भी वो कहेगी रॉन्ग 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 रॉन्ग। चलो सुदेश बेरी, क्या करेगा आदमी, वो तो टीचर पे हमें छोड़ना पड़ता है ना। तो ऐसे ही हमने वो टीचर पे छोड़ दिया, हमने अपने एग्ज़ाम दे दिया, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हम अपनी लाइफ आराम से जीते हैं, और हम जो भी कैरेक्टर मिलता है अच्छी तरह प्ले करते हैं, बाकी जो है रब राखा। सुरेश बेरी अगर कलाकार नहीं होते तो क्या होते, किस क्या पहचान होती है अगली? अगर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं कलाकार नहीं होता ना, तो मैं एक सेवक होता, सेवक, एक साधु होता, साधु। तो मैं ये समझता हूँ इंसान को ये 4 लाइनों को पकड़ के चलना चाहिए। परोपकाराय बहंती नदिया, परोपकाराय फलंती वृक्ष, परोपकाराय दुहंती गव, परोपकाराय इदम शरीरम। परोपकार करने के लिए पैदा हो, द्यो लेने की कोशिश मत करो, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो। यो असम बॉक्सिंग का गाया था, क्या बॉक्सिंग का भी रुझान हो सकता था? नहीं, बॉक्सिंग तो मेरा शौक था। इट वाज, बॉक्सिंग भी मेरा शौक था,
एक्टिंग भी मेरा शौक है, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, बॉक्सिंग भी मेरा प्रोफेशन नहीं था, ये मेरा शौक है। सो एक्टिंग जो है बेसिकली हम कहते हैं ना, हम एक्टिंग करने गए। अगर हम एक्टिंग का प्रोफेशन कहते हैं तो साधु संत लोग जो डोनेशन लेते हैं, जो प्रवचन दे के जो भी उनको चढ़ावा आता है, वो भी उनका भी इनकम टैक्स भरना चाहिए। वो क्यों नहीं भरते इनकम टैक्स? तो अगर वो नहीं भरते तो हमारा इनकम टैक्स भी कैंसिल करना चाहिए आप लोगों को। कहा जाता है कि सुरेश बेरी कहते हैं जो ऑफर्स आते हैं उसमें नापते तोलते ज़्यादा हैं और उसमें रिजेक्ट करने की उन पर ज़्यादा तहमत लगती है आप पर, इसको किस तरह से मानते हैं? मैं पता नहीं क्यों आदत सी पड़ गई मुझे 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 10 रोल एक साथ करने अच्छे नहीं लगते। 10 फिल्में, वो क्या कोट चेंज करो, ये रोल करो, कोट चेंज करो, ये रोल करो, कोट चेंज करो, इस स्टूडियो में जाओ, ये करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। एट ए टाइम एक चीज़ करना अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ, पूरी तरह एंजॉय करता हूँ, और जब मैं एंजॉय करता हूँ तो ऑडियंस भी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं ना। जी, देखने आता है कि सुरेश बेरी के लंबे समय से टीवी से 2 दशक से ऊपर हो रहा है, आज वर्तमान 3 दशक से ऊपर हो रहा है करीब करीब। लेकिन अब जो वर्तमान पीढ़ी में जो हीरो आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं और अचानक नाम गायब जाता है, पर्दे से गायब जाता है, पहचान। क्या कारण है इसका? ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी अपनी शख्सियत और भगवान की ब्लेसिंग, कुदरत की ब्लेसिंग है। आपके ऊपर अगर ईश्वर की ब्लेसिंग है, अगर वो कहते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी हजार, बस वही है। आप सलामत रहें और आप यहाँ पर ये सोच के आइए कि मैं एक मैराथन रेस दौड़ने आया हूँ, 5,000 या 50,000 किलोमीटर की रेस दौड़ने आया हूँ। और वो रेस दौड़ने के लिए आप फास्ट दौड़ोगे तो गिर जाओगे, आपको स्लो दौड़ना है, आराम से दौड़ना है, और आपको मैराथन पूरी करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 100 मीटर दौड़ा और गिर गए। तो मैं इस मैराथन रेस को मैराथन समझ के चल रहा हूँ, और मैं आराम से उसे कोशिश ये करूँगा कि उस मैराथन को पूरा करूँ मैं। एक आखिरी सवाल, इस समय आमिर खान के पोस्टर को लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। आप एक फिल्म कलाकार हैं आप भी, तो क्या नजरिया लगते हैं इस पोस्टर के? देखिए, ये मार्केटिंग गिमिक है, ये मार्केटिंग गिमिक है। आदमी रोड पे एक टॉवल पहन के दौड़े और वो बोले मैं अभी मैं क्या करूँगा, सारे कपड़े उतार देता हूँ और एक टॉवल पहन के रोड पे भागता हूँ, और पीछे 10 कैमरे वाले भाग रहे हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले पीके का प्रमोशन हो रहा है। मार्केटिंग गिमिक है ये, और कुछ नहीं। इट इज जस्ट ए गिमिक, दैट्स इट। और वो जो गिमिक है, उस गिमिक का इस स्टोरी के साथ कोई कनेक्शन होगा कि वो ऊपर से गिरा, जैसे टर्मिनेटर में गिरता है ना, ऊपर से आके गिरता है और ठप, तो वो पूरा नंगा होता है, वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर होता है ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ स्टोरी में होगा, बट इट्स ए गिमिक, मार्केटिंग गिमिक, और कुछ नहीं। तो ये थे सुरेश बेरी जी, जिनके लिए पैसा नहीं काम ही पूजा। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ सुनील साहू, के न्यूज खबरों का सारथी। बोलिए।